नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 24 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम नज़र आ सकता है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात करें सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो यहाँ पर पहाड़ों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी अरब सागर से कुछ यहाँ से बादल बन रहे हैं, जो बादल गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान, कुछ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ बंगाल की खाड़ी से भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ नमी वाले हवाएं पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर भी बादल बनते हुए देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। और अभी पहाड़ों के साथ साथ देखा जाए तो पंजाब के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल आज इस समय देखे जा रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो हो सकता है पहाड़ों पर और पंजाब के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लगातार इसी तरह के बादल देखे जा सकते हैं, और हो सकता है एक आधे स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान भी कुछ स्थानों पर कोहरे, कुछ स्थानों पर घना कोहरा और कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रह सकता है। और बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान घना से लेकर कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रह सकता है। और इसके अलावा बात करें अरब सागर से, जो यहाँ से लगातार बादल आने वाले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात से लेकर कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, फिर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये सफ़ेद कपासी तरह के बादल होते हैं। ये इस तरह के बादल या कुछ सफ़ेद कपासी बादल होते हैं, उनसे मोटे टाइप के थोड़े बादल होते हैं, उस तरह के बादल यहाँ पर लगातार आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखे जा सकते हैं। और बात करें यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं, और कुछ यहाँ पर अरब सागर से भी ऐड हो रही हैं नमी वाली हवाएं, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, रायपुर तक के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के कुछ उत्तरी या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें कुछ सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप में दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भी कदू का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 24 जनवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ लगातार उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्रों में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। थोड़ी सी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी 24 जनवरी से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। इसके अलावा तेलंगाना के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके इसके साथ साथ बात करें आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ स्थानों पर 24 जनवरी के आसपास बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा 24 जनवरी से ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। साथ में ही पहाड़ी राज्यों पर भी लगातार 24 जनवरी के आसपास बादल देखे जा सकते हैं। और उसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर अरब सागर से भी यहाँ पर ये इस तरह से बादल पहुँचते हैं, तो यही बादल गुजरात से लेकर राजस्थान या मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी यहाँ पर सफ़ेद कपासी बादल लगातार देखे जा सकते हैं। और बात करें 25 जनवरी की, 25 जनवरी को भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा भी, तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कदू का स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों के आसपास भी कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। और अब बात करें 26 जनवरी की, 26 जनवरी के दिन देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर ही बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है।
और बात करें 27 जनवरी की, 27 जनवरी से देखा जाए तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर तो लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी 24-25 जनवरी से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा 27 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 28 जनवरी की, 28 जनवरी को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा सा नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर भी और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 29 जनवरी की, 29 जनवरी को भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर श्रीलंका तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान भी मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 30 जनवरी की, 30 जनवरी को देखा जाए तो यहाँ पर यह पश्चिम विक्षोभ फिर से थोड़ा सा और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो पंजाब से लेकर हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में कुछ पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिल्ली के आसपास से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यदि यह पश्चिमी विक्षोभ इसी तरह से सक्रिय रहेगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान के जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बादल बनते हुए देखे जा सकते हैं। और एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ मध्य के क्षेत्र हैं राजस्थान के, यहाँ भी देखी जा सकती हैं। उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में या एकादुका स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। इस तरह की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ सकती हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकता है एकादुका स्थान पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं। और बात करें 31 जनवरी की, 31 जनवरी को भी देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर लगभग ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी 31 जनवरी को बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।